हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 8.1 का जितना भी उदाहरण होता है सभी उदाहरण को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है और ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। तो इस सभी क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए बी सी हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कुछ भी अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हमें जो त्रिभुज दिया रहता है, एक समकोण त्रिभुज जो दिया रहता है, उस समकोण त्रिभुज की सभी भुजा सबसे पहले मालूम होना चाहिए। या तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे अगर हम थीटा यहाँ पे मान ले, थीटा अगर यहाँ पे मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। इसका मतलब लंब और आधार इस त्रिभुज एबीसी में हमें मालूम है। अब इस त्रिभुज एबीसी में हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं जब तीनों भुजा मालूम रहेगा तो। देखेंगे इसमें दिया है क्या, दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हाँ क्या जानते हैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है क्या एसी, मतलब कर्ण एसी बराबर होता है रूट अंडर लंब एबी का स्क्वायर, लंब एबी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा 24 गुना 24 क्या होता है 576 प्लस 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू आ जाएगा 625 हो जाएगा, जोड़ने के बाद 625 और 625 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कर्ण आ गया। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये हमने कर्ण निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या, लिखेंगे अब 9। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है हमें एक नंबर में निकालना है साइन ए। साइन ए निकालना है, तब ए जो रहेगा यहाँ पे, तो ए रहेगा तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा और थीटा के बिल्कुल सामने वाला भुजा लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। समकोण के सामने का कर्ण हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब होगा क्या, ए के लिए कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, कर्ण क्या है एसी। तो बीसी का मान कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा साइन ए। उसके बाद दूसरा नंबर निकालना है। यहाँ पे दूसरा नंबर में निकालना है, दूसरा नंबर में इसमें दूसरा नहीं, इसी में कॉस ए का भी निकालना है ना। कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए जो निकालेंगे, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज एबीसी में कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे लंब निकालना, लंब बीसी है तो बीसी वन यहाँ पे 7 है ना, बीसी हो जाएगा 7 बटे 25
हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार कितना है, आधार जो है इसका ए बी है कोण ए के लिए, और कर्ण क्या है ए सी है। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24/25 हो जाएगा, कर्ण 25 है। तो उसके बाद अब लिखेंगे फिर दूसरा नंबर में क्या निकालना है, दूसरा नंबर में निकालना है हमें साइन सी का मान निकालना है। तो हम साइन सी का निकाल लेते हैं, साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कोण हमें सी लेना है, तो सी पे आएगा कोण यहाँ पे आ जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तब हो जाएगा सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, लंब ए बी। अब कर्ण तो वही रहेगा कर्ण ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी जो है 24 बटे 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद निकालना है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार अब क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, तो यहाँ से बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितना 7 बटे ए सी का मान 25, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किए, हमें साइन ए का मान निकालना था, तो साइन ए का मान यहाँ पे निकाल लिए। फिर उसके बाद कॉस ए का मान निकालना था, तो यहाँ पे कॉस ए का मान निकाल लिए। फिर उसके बाद कॉस सी का मान निकालना था, तो कॉस सी का भी मान यहाँ से निकाल लिए। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक आकृति दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है एक आकृति दिया हुआ है। चलिए हम इस पहले क्या करते हैं, इस आकृति को बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक आकृति दिया हुआ है, पहले हम इस आकृति को बनाते हैं। आकृति दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे आकृति है, ये P बिंदु है, ये Q है और ये बिंदु R है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें tan p या माइनस cot r का मान निकालना है। तो यहाँ इसमें लिखेंगे आकृति में जो दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दिया है क्या, आकृति में दिया है पी क्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, और पी आर दे दिया है, पी आर हमें मालूम है 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब इस आकृति में दिया हुआ है। तो इसमें हमें tan p या माइनस cot r निकालना है। तो tan और cot निकालने के लिए हमें तो आधार तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थीटा माने, अगर यहाँ पे थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा ये, और समकोण के बिल्कुल सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, पी आर कर्ण हो जाएगा, लेकिन क्यू आर तो मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के सबसे पहले हम इस क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम आधार क्या है, क्यू आर है ना, तो आधार बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्यू आर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू, लंब का स्क्वायर। तो क्यू आर यहाँ से निकल के आएगा, पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 यहाँ से क्यू आर जो आएगा 13 का वर्गमूल क्या होता है 169 होता है,
और 12 का 144 होता है, तो ये घट के हो जाएगा 25। घट के कितना आएगा, क्यू आर जो आएगा 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल हमें पता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ से 5 इसका हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हमने क्या किए, क्यू आर निकाल लिए। तो वर्गमूल ये पी आर जो क्यू आर जो निकला है 5 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है क्या, देखेंगे 9। अब हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। तो tan P माइनस कॉट R का मान निकालने के लिए हमें tan का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, आधार नहीं लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अब लेकिन यहाँ पे दोनों का लंब आधार सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे tan P है और यहाँ पे tan R लेना है, इसलिए इसको सोल्व करते हैं। तो tan P तो थीटा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो थीटा यहाँ पे आने के बाद तब थीटा के बिल्कुल सामने का जो भुजा होगा, ये वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर ना। तो यहाँ से लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस, उसके बाद कॉट आर लेना है, कॉट आर। तो कॉट आर थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो थीटा के बिल्कुल सामने वाला हो जाता है, तब लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार हो जाएगा क्यू आर। तो आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे लंब पी क्यू। यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान क्या आएगा, क्यू आर का मान रखते हैं, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान है 12, तो 12 माइनस क्यू आर का मान कितना है 5 बटे 12। यहाँ पे कट जा रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अतः लिखेंगे अतः tan P माइनस कॉट R बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो इसमें हमें दिया गया है साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज की सभी भुजा निकाल लेंगे, तब उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है सबसे पहले क्या, दिया है साइन दे दिया है ना, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर दे दिया है, साइन ए बराबर है 3/4 की। तो हमें निकालना है cos ए और tan ए का मान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। इसलिए हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए यहाँ पे है, क्योंकि हमें ए लाना है, तो थीटा तब कहाँ पाएगा, यहीं पे आएगा, कौन यहीं पे रहेगा, ए इसका बी मान लेते हैं समकोण है और ये सी है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए होगा तो थीटा जब यहाँ पे होगा तो लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा तब ये, और समकोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से साइन का, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। अब लंब कितना है, लंब 3/4 है, इसके बराबर है ये। कहने का मतलब BC लंब है कोण ए के लिए, और कर्ण क्या है, AC कर्ण है। तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसका मतलब BC का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, और कर्ण लंब 3 हो गया, कर्ण AC कितना है, ये 4 है। तो हमें अब यहाँ से पता चल गया क्या निकालना है, एक भुजा निकालना है AB, जो कि क्या है, आधार है। यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं आधार का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस
कर्ण का स्क्वायर, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के। तो आधार है क्या ए बी, तो यहाँ से ए बी का जो स्क्वायर होगा वह रूट अंडर क्या होगा, कर्ण ए सी का स्क्वायर माइनस लंब बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस कर्ण आधार लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से ए बी जो होगा ये हो जाएगा रूट अंडर 4 चौके 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गया तो रूट 7, तो यह आ गया रूट 7। तो यहाँ से बी सी कितना आ गया रूट अंडर 7 आ गया। बी सी भी निकाल, ए बी निकाल लिए, ए बी जो कि क्या था, ए बी जो था हमारा आधार था, ए बी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, जो भी मान निकालने के लिए हमें बोला गया अब लिखेंगे 9, निकालना है क्या क्या। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है हमें cos A का मान चाहिए, तो cos A, तो cos फॉर्मूला क्या होता है cos का, आधार बटे कर्ण, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है cos का फॉर्मूला। तो आधार कितना है, आधार जो है ए बी है, कर्ण क्या है ए सी है, तो आधार कितना है 3 रूट 7 ना, रूट अंडर 7 बटे 4, ये आ जाएगा cos A का मान। फिर उसके बाद निकालना है क्या tan A, tan A का मान निकालना है। तो tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो tan A लंब है कितना, लंब जो है कोण A के लिए लंब क्या है BC, BC बटे आधार क्या है AB, AB आधार है। तो tan A जो है ये हो जाएगा BC का मान कितना है 3 बटे रूट 7। अब इसको क्या करते हैं परमेकरण करते हैं, क्योंकि रूट नीचे में नहीं रहता है, इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं tan A बराबर 3 बटे रूट 7, रूट 7 से ऊपर भी नीचे गुना कर देते हैं, नीचे भी गुना कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 रूट 7 बटे 7, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, प्रश्नावली 8.1 का 1 से 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, और उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।